होता है हमसे तो हालेलुया, ताकि अच्छा हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। और आने वाले समय में हम लोग उस किचन का भी तैयारी करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रतिदिन यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए लोग आते हैं, ऐसा मैं सुन रहा हूँ। भाई रवि भाई ने बताया कि आप बोल देना कि जिसको भी प्रार्थना करने आराधना करने के लिए आना है तो शाम को 7 बजे 6 बजे यहाँ पे इकट्ठा होकर आधा एक घंटा कर सकते हैं, ताकि प्रभु की उपस्थिति रहेगी। अगर कोई बीमार व्यक्ति है, कलीसिया का बीमार व्यक्ति है, तो उनके लिए आप मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। तो आप ऐसा करने के लिए अगर आपको समय है तो एक दूसरे कॉल करके आप इधर आइए और गीत गा के प्रार्थना करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके कुछ विषय के लिए प्रार्थना करके आप जा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले यीशु के नाम की। वचन के लिए तैयार है? वचन सुनने के लिए तैयार है? कहाँ है बाइबल का है? बाइबल पढ़ते हैं आप घर में? कितना अध्याय पढ़ता हूँ? नहीं, कितने अध्याय पढ़ते हो? चेक तो करूँ, क्योंकि तभी जाके एक व्यक्ति स्ट्रांग बनेगा, तभी जाके एक व्यक्ति क्या बनेगा। पढ़ते आता आपको भी? कितना अध्याय पढ़ोगे आज से? पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बाइबल पढ़ना है। कितना अध्याय? 8। वेरी गुड, ताली बजाएंगे 8 अध्याय वालों के लिए। हालेलुया। 8 अध्याय बड़ी बात है। वचन संहिता शुरू कर लो, 4 उसका पढ़ लो, मत्ती का 4 पढ़ो, बढ़ते जाओ। आधा घंटा नहीं लगता आपको, 10-15 मिनट में खत्म। वचन संहिता तो बहुत सरल है, फटाफट 5 अध्याय कब खत्म हो जाएगा पता ही चलेगा। कितना अध्याय पढ़ेंगे? 8 तो नहीं पढ़ पाएंगे, 4 से शुरू करना, ठीक है? कितना? 2 पढ़ता है? पढ़ तो रहा है ना, धीरे धीरे उसको पढ़ाना। एक पढ़ती? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। पढ़ तो रही है, कोशिश तो चालू है। और कौन 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 कौन? कितना अध्याय? 2। आपके लिए ताली भी बजेगी, है ठीक है। और कोई है? सारों मतलब पढ़ना नहीं, पढ़ती नहीं, इसलिए ये है। हालेलुया। ठीक है, छोटे बुजुर्ग की बात हो गया, मतलब जवान जो बड़े हैं वो कितना अध्याय पढ़ रहे हैं? आप कितना पढ़ रहे हैं? बाइबल नहीं है, चलो ठीक है, वही प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं। बाइबल में लाने वाला था बाइबल, बड़ी बाइबल, एक बाइबल, 2 बाइबल और 3, ठीक है। आपके लिए लाएंगे हम 3 बाइबल, ठीक है। कवर भी हम लाने वाले थे, सब लाएंगे अगले सप्ताह। 2 कवर 2 बाइबल कवर, एक कवर लाए ना आपने? ठीक है। तो जवान बेटे और बेटियों को भी क्या करना चाहिए? वचन पढ़ना है। इंपॉर्टेंट बातें हमारे मसीह में सबसे बेसिक क्या है? बेस क्या है? नींव क्या है? जड़ क्या है? नहीं, कोई बताएगा? नहीं, वो तो है, वो बात में। नींव जो यीशु मसीह में आता है वो उसके सबसे पहले क्या करता है? विश्वास। हालेलुया। तो सबसे उसको किमे को तिरछा कर दिया क्या? उसको आड़ा करके ऐसा लगा देना चाहिए। टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, उधर हो गया। हालेलुया। चेक कर लो एक बार जाके, आप चेक करो। प्रेज द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो मसीह में सबसे पहले जो नींव है ना वो है विश्वास, ठीक है? विश्वास। और ये वो विश्वास नहीं जो संसार के लोग करते हैं। ये कौन सा विश्वास है? जो यीशु मसीह हमको देता है। यीशु मसीह देगा तब हमारा विश्वास यीशु मसीह पर आता है, नहीं तो कोई विश्वास यीशु पर नहीं कर सकता। जो संसार में विश्वास करते हैं, मैं सब पे विश्वास करता हूँ, वो वाला विश्वास इधर नहीं है। ये वाला विश्वास है जो हमको यीशु मसीह देता है, एक दान है। हर व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि उसको विश्वास का दान मिला ही नहीं है।
जिसको विश्वास का दान मिला है वही व्यक्ति यीशु का नाम लेगा, वही व्यक्ति यीशु का विश्वास करेगा, वही व्यक्ति चर्च में भी आएगा। कब? जब यीशु उसको विश्वास का वो वरदान देता है। हालेलुया। ये तो फाउंडेशन हो गया, तो जड़ हो गई, तो क्या बोलते हैं इसको, नींव हो गई। ये विश्वास की एक शुरुआत है। पर इससे भी एक 3 और पॉइंट है। वो क्या है? जो एक मसीह में होना चाहिए। क्या है? आराधना। क्या है? आराधना। दूसरी प्रार्थना, तीसरा वचन। मतलब विश्वास, आराधना, प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। आराधना बेसिक है, उससे भी बड़ा बेसिक प्रार्थना, उससे भी वचन। 4 चीज एक व्यक्ति के अंदर अगर है तो व्यक्ति सामर्थ्य व्यक्ति बन जाएगा। हालेलुया। उससे कोई भी चीज उसको हरा नहीं सकता, कोई भी चीज उसको डरा नहीं सकता। अगर एक व्यक्ति के अंदर विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, राय के देने के बराबर ठोस और मजबूत विश्वास है। दूसरा, उस व्यक्ति का जीवन प्रार्थना का जीवन है, आराधना का जीवन है, वचन पढ़ने वाला जीवन है। कितना अध्याय है? आई हाँ, अध्याय तो छोड़ दीजिए। प्रार्थना कितना? घर में प्रार्थना चालू है? वेरी गुड। मम्मी के साथ करते हैं प्रार्थना, गीत गा रहे हैं। हालेलुया। जब आप घर में आराधना करेंगे, दूतों का पहरा लगता है। हमारे कामों में, हमारे घरों में, हमारे बिजनेस में, हमारे हर जगह में प्रभु की सुरक्षा आती है। कब आती है? हालेलुया। तो विश्वास भी करना है यीशु मसीह पर। बिना यीशु मसीह ने आपको विश्वास दिए कोई विश्वास नहीं कर सकता। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो यीशु ने हमको वरदान दिया है। उसके बाद जब वरदान दे दिया है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, तो अब हमारा जीवन होना चाहिए आराधना वाला, गीत गाने वाला, प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला, वचन सुनने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब एक व्यक्ति सामर्थी बनेगा। हम आज के टॉपिक पर आएंगे, यहूदा की पत्री, जो प्रकाशित वाक्य के बाद में आती है। पहले आती है, निकालिए जल्दी से निकालिए। पहला अध्याय और 16 वचन को पढ़े। बड़ा गहरे वचन है, बड़े ध्यान सुनने वाला वचन है। इधर ध्यान दीजिए, मेरा आपको आपके ऊपर मेरा ध्यान देना चाहिए। बाइबल किधर आता है? घर पे क्या 2 होंगी, 2 सिस्टर को देना। हाँ, उनके पास है। हाँ, घर में मत रखना, नहीं तो 2 होंगी तो फिर हमारा फायदा होएगा। उसको अगर बाइबल लेकर आया नहीं है क्या? 2 पढ़िए। यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 16 वचन मिला। ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु के नाम की। इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करने जा रहा है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे पहले मैं आपको कुछ वचन पढ़वाऊंगा, मैं पढ़ूंगा यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 5 वचन से आगे। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र से छुड़ाने के बाद विश्वास न करने वाले को नष्ट कर दिया था। मैं इसको समझाऊंगा। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया था, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग जाग रहे हैं?
हालेलुया। नींद का आत्मा भाग यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु कहते हैं 5 वचन में, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास, मिस्र से किसको छुड़ाया था आपको ही बताएगा? किसको किसको छुड़ाया था? इस्राएलियों को। किसने छुड़ाया था? मूसा ने। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको छुड़ाया था। हालेलुया। मूसा ने इस्राएलियों को कहां से छुड़ाया था? मिस्र से छुड़ाया। और यही वचन कहता है, एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद जिन जिन व्यक्ति को प्रभु ने छुड़ाया था, उस मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला था, उसके बाद लिखा है जिन व्यक्ति ने, जिस विश्वासी ने विश्वास न किया, प्रभु ने उसे नष्ट भी किया है। क्या किया है? नाश कर दिया है। मेरे भाई मेरे बहनों, हमें भी प्रभु ने क्या किया है? हमको छुड़ाया है, पाप के संसार से छुड़ाया है, अपने पास बुलाया है। उसके बाद अगर हमारा विश्वास खत्म हो गया, विश्वास हमने छोड़ दिया, तो आप याद रखिए हम भी नाश हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। ये कोई नहीं करेगा, ये परमेश्वर कर सकता है। कहता है यद्यपि तुम सब एक बात जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न कर लाने वाले को नष्ट कर दिया था। किसको? न लाने वाले। विश्वास भी हमको क्या करना पड़ेगा? प्रभु के पास लाना है। हम विश्वास को लेकर प्रभु के पास आना है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं, तूने मुझे बचा लिया है, तूने मुझे छुड़ा लिया है। विश्वास प्रभु ने जो हमको दिया है, उस विश्वास को अपने पास रखते हुए विश्वास को दिन प्रतिदिन प्रभु के पास लाना है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए मारा गया है, मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया है, मैं विश्वास करता हूँ तूने मुझे दुख में भी शांति दिया है, मैं विश्वास करता हूँ तूने मुझे दुख में भी आनंद दिया है। विश्वास चाहिए प्रभु चाहता है तुम विश्वास को लाओ, मेरे पास लेकर आओ। विश्वास से तुम मेरे पास बात को बोलो। अगर विश्वास न लाने वाले को प्रभु क्या करता है? नष्ट करेगा। जो विश्वास लाएगा नहीं, विश्वास करेगा नहीं, ऐसे व्यक्ति को प्रभु नष्ट कर सकता है। ये क्यों प्रभु बोल रहा है? क्योंकि उसने एक बार मिस्र से जो उनको छुड़ा कर लाया था, उनने विश्वास नहीं किया। क्या किया उन्हें पता है? वे असंतुष्ट थे। क्या थे? असंतुष्ट थे। प्रभु ने मिस्र से गुलामी से छुड़ाने के बाद भी वो लोग असंतुष्ट थे, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, कुड़कुड़ाने वाले थे, घमंडी थे। क्या करते थे? घमंड की बातें बोलते थे। हालेलुया। हो सकता है हमें भी यहाँ पर प्रभु ने मिस्र से हमको छुड़ा लिया है, पर ये संसार और मिस्र की बात हमारे अंदर हो सकती है, घमंड। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास दौलत है, मुझे परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है, मुझे प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है, मुझे प्रभु यीशु की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति क्या है? घमंड की बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। कहता है वे असंतुष्ट और कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाले, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई क्या करते हैं। जहां लाभ मिलना है वहां बड़ाई करेंगे, जिससे लाभ होना है उसकी बड़ाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु विश्वास न लाने वाले को क्या करेगा? नष्ट करेगा। हमारा विश्वास परखा जाएगा। विश्वास क्या होगा? परखा जाएगा। विश्वास की परख होगी। आप विश्वासी कैसे हो, कितने तक मजबूत हो चुके, कहाँ तक आप विश्वास करते हैं। सब अच्छा हो रहा है तो मैं भी विश्वास करूंगा, पर जब दुख आएगा, कोई हमको पूछ नहीं रहा है, कोई हमको समझ नहीं रहा है, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, तब भी आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। भैया कोई पूछे ना पूछे, यीशु मुझे पूछता है, कोई बात करे ना करे, मुझे यीशु मुझसे बात करता है, वो मुझसे प्यार करता है, उसने मुझे कोई छोड़ा नहीं है। अगर ऐसा विश्वास प्रभु चाहेगा तो आप नष्ट नहीं हो सकते। पर अगर लोगों के चक्कर में इसने मुझसे बात नहीं किया, उसने मुझसे कॉल नहीं किया, उसने मुझे पूछा नहीं, उसने मुझे समझा नहीं,
नहीं जाता चर्च में, नहीं जाता प्रार्थना में, नहीं आता, टाइम नहीं, मैं खाना बना रहा, ये बना रहा, वो बना रहा। अगर ऐसे करके आपने विश्वास खत्म कर दिया, छोड़ दिया, तो याद रखिएगा आप नष्ट हो जाएंगे, वहां से कोई नहीं बचाएगा। इसलिए लोगों की बातों से आपका विश्वास नहीं कम होना चाहिए। ये लोग हैं, कई आत्मा, अलग अलग प्रकार की आत्मा है। एक भाई आपको टोच देगा, दूसरा आपको चुभाने वाली बातें बोल देगा, किस किस किस, फिर तो पूरा विश्वास ही डाउन हो जाएगा। हालेलुया। लोग क्या बोलते वो मायना मत रखिए, प्रभु क्या बोल रहा है। हालेलुया। प्रभु हमसे प्यार कर रहा है, प्रभु हमको पूछता है, प्रभु हमको समझता है, उसकी बातों को इम्पोर्टेंट वो है, हम नहीं। अगर मेरी बातों से यहाँ बैठे हुए कोई किसी की बातों से भी आपको हर्ट हो रहा है, उससे आपका विश्वास, आपका जीवन, आपकी प्रार्थना, आपका चर्च में आना बंद नहीं होना चाहिए। आपके लोगों से बातचीत करना, अगर आपको नहीं बोल रहे तो उसकी वजह से प्रभु पर विश्वास करना बंद नहीं होना चाहिए। नहीं तो इससे आप अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। अपनी आत्मा को नरक में डालने वाला कोई दोस्ती नहीं होगा, खुद होंगे खुद। अगर नरक एक व्यक्ति चले गया ना, तो किसी की वजह से नहीं गया, वो खुद अपनी वजह से जाएगा, अपनी जबान की वजह से जाएगा, अपने चाल चलन की वजह से जाएगा। आज कितने लोग हैं चर्च में, आने के लिए समय नहीं है। कितनी आत्मा यहाँ बैठी है जिसको प्रभु के लिए टाइम नहीं है, विश्वास करने के लिए टाइम नहीं, केवल अपने कामों के लिए हमारे को विश्वास करना है प्रभु पर। जब दुख आता है तब प्रभु की याद करना है, जब सुख रहेगा तो अच्छा तो चल रहा है प्रभु धन्यवाद, घर से, कहाँ से, घर से धन्यवाद। प्रभु जानता है हमारे परिस्थिति, पैसा नहीं। मैं पैसे की बात सुनता हूँ तो मेरे को तो बहुत चिढ़ आती है। हालेलुया। अगर प्रभु के लिए पैसे नहीं है तो तुम्हारे जीवन में कभी पैसे नहीं ले सकते, याद रखना। अगर प्रभु के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, तो समझ जाओ कि तुम तो सबसे बड़े दुनिया के गरीब आदमी हो। कौन से आदमी हो? गरीब है। जो दे रहा है तुमको, उसके लिए हमारे पास नहीं है। गट भरने के लिए हमारे पास पैसे हैं, हाँ, इंस्टॉलमेंट भरने के लिए हमारे पास पैसे हैं, दारू पीने के लिए पति के पास पैसे हैं, गुटखा खाने के लिए, वो सब है। पर अगर प्रभु के पास जाने के लिए टिकट के लिए पैसे नहीं है, तो मुझे बताने दीजिए आप कैसा विश्वास लेकर आ रहे हैं प्रभु के पास। हालेलुया। कैसा विश्वास लेकर आ रहे हैं प्रभु के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा विश्वास रहेगा तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? हाँ, इधर ध्यान दो, उसका चलते रहता है, उसका वो डेली का रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कहता है विश्वास न लाने वाले को नष्ट किया परमेश्वर ने। अगर प्रभु ने हमें संसार के गुलामी से छुड़ा लिया है और उसके बाद भी हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, वही बातें चल रही जो संसार में होती थी, वही विश्वास है जो संसार में होता था। मैं सब पे विश्वास करता हूँ भैया। किस पे? सब पे। मैं इस पे भी विश्वास करता हूँ, उस पे। ऐसा विश्वास वाला नष्ट हो जाएगा और एक तरफा विश्वास वाला हो जाएगा। हालेलुया। इस्राएली लोगों ने भी वही किया। इनको प्रभु ने छुड़ाया, सब कुछ दिया, परंतु उन्होंने लास्ट में वही काम किया जो नहीं करना था। मैं ये चाहता हूँ कि एक सब दरवाजा बंद कर देंगे क्या? माइंड पूरा डिस्टर्ब होता है ना। पवित्र आत्मा जो बताने का रहता है वो निकलते रहता है कुछ भी। अरे आपका ध्यान इधर रहना चाहिए, इधर क्या बताया जा रहा है, ताकि पवित्र आत्मा आपसे बात करे। पानी पिलाने का कार्यक्रम चल रहा है, इतनी बात लगती क्या? हालेलुया। उठ के यहाँ से कोई जाएगा नहीं, एक जगह बैठे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि जो प्रभु का मैसेज, प्रभु का संदेश हम तक आना है वो हम तक आएगा। हालेलुया। तो मिस्र के लोगों ने भी क्या किया था, उस इस्राएल लोगों ने भी क्या किया, कुछ समय तक विश्वास लेके बना रहे। प्रभु में आने के बाद क्या किए? बने रहे। 4 महीना 6 महीना नहीं किया, बने रहे। प्रभु तो अच्छा है, प्रभु दयालु है, प्रभु है। पर जब दुख आने लग गए तो फिर विश्वास, हाँ, जब लोग ने बातें करना बंद कर दिए तो विश्वास खत्म। ये इजरायली के साथ वही हो रहा है। नहीं तो बड़े विश्वास, प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, मैं तेरे लिए मारा,
मैं तेरे लिए मरूंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा। पर जब मरने की बात आई, दुख उठाने की बात आई, तो क्या हो गया? विश्वास कम हो गया। हालेलुया। ये नए नए में विश्वास नहीं प्रभु चाहता, तो जब पुराना भी हो जाए तो भी तेरा विश्वास कम ना होता रहे। तू अच्छा विश्वास को लेकर मेरे पास आया कर। हालेलुया। अब आपको बताना चाहते हैं, जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने नीच निवास को छोड़ दिया, उनको भी उसने भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंधनों में रखा है। किसको? कौन से स्वर्गदूतों की बात हो रही है? अब मुझे जवाब दीजिए। क्या नाम था उसका? हाँ, वो स्वर्गदूत का नाम क्या है? लूसीफर। उसने अपने पद, जो प्रभु ने उसको रखा था इस पद पे कि तू मेरी आराधना करना, तू क्या करना? लीड करना। लीडर था वो। ऐसा एक हाथ से घुमाता था तो एक से एक आवाज आभूषण से लदा हुआ था। ऐसा आगे पुस्तक में आप पढ़ेंगे। उसके गले में, हाथों में सोना आभूषण, क्या क्या चीज भी थी। इतना रूपवान सुंदरता, घमंड आ गया। हालेलुया। मुझे सब आता है, मुझे वचन भी आता है, मुझे प्रार्थना भी आती है, मुझे आराधना भी आती है, और मैं तो चाहता हूँ मुझे अभी कुछ भी नहीं आता। हालेलुया। हमें अभी भी कुछ, उसने जो प्रभु ने उसको पद के ऊपर रखा था, उसने उस पद को क्या कर दिया? गवा दिया। अपने ही हाथों से, अपने ही मुंह से आशीष आज लोग छोड़ रहे हैं। जो प्रभु आशीष देना चाहता है, प्रभु हमको ब्लेस करना चाहता है, हमारा उद्धार करना चाहता है, हमारे जीवन को बदलना चाहता है, पर उसको हमने ही अपने पद पर स्थिर रखे उसको छोड़ दिया है, आशीष को ब्रेक करके रखा है। इसलिए आज भी धन्यवाद नहीं निकलता, इसलिए आज भी गवाही नहीं बन रही है, इसलिए आज भी हम 4 साल 8 साल से पड़े वहीं पे, परिवार में उद्धार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है पता है? जो प्रभु ने पद हमको दिया है, प्रभु ने जिस बुलाहट से बुलाया है, उसमें हम स्थिर नहीं है। हमको लगता है कुछ नहीं होता, हमको लगता है कुछ नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। लूसीफर को भी क्या किया था? एक अच्छा स्वर्गदूत था, प्रभु की मस्त आराधना करता था, और जब वो आराधना करता था सारे स्वर्गदूत उसके साथ आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, ये बजाता था, सब गाते थे। हालेलुया। पर इसको घमंड क्या आया? हम सब प्रभु को आराधना कर रहे हैं, जो प्रभु तो उसको क्या लगा? अब मेरी आराधना करना चाहिए, मेरे को सब आता है ना, मैं क्यों परमेश्वर की आराधना करूं? मेरी आराधना करना चाहिए। ऐसा घमंड आया और प्रभु ने उसको लात मार के इधर गिराया। हालेलुया। घमंडी व्यक्ति का प्रभु क्या करता है? उसके मन में ही घमंड आया कि मुझे सब आ रहा है, मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं, मुझे चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसा भी है, सब है, बीमार हो जाऊंगा, मेरे पास कार्ड है 5 लाख का, एडमिट हो जाऊंगा, पैसा तो बीमा वाला कंपनी देगा ना, आजकल ये भी चल रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। अभी मैंने एक भेजा था। हालेलुया। अभी मैं एक जगह बैंक में गया, उसने बोला भाई आपका हेल्थ इंश्योरेंस है क्या? मैंने बोला हेल्थ वाला तो नहीं, जीवन बीमा है। बोले मृत्यु के बाद पैसे मिलेगा, वो क्या काम का? हेल्थ अगर आपके अचानक अगर कुछ आपको हो जाता है, एडमिट करना पड़ा, बोले जितना आपने कमाई करके पूंजी रखा सब खाली हो जाऊंगी। वो मेरे माइंड में डाल रहा है। तो उसने बोला फिर क्या करेंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे, आपकी बीवी कहाँ जाएंगे पैसे के लिए? अगर अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा तो कैसा करेंगे? बोले इससे अच्छा है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस निकाल लो, महीने का ज़्यादा नहीं, 12,000 रुपये जाएगा, 10 से 12,000 उम्र के हिसाब से, हाँ 13,000 12,000 जो भी उम्र को देखते हुए। हाँ, तो अगर आप बीमार भी हो गए 4 दिन या 24 घंटा अगर बीमार अगर रह गया, एडमिट है कितनी बड़ी हॉस्पिटल में, चाहे वो एलेक्सेस हो चाहे कोई भी हॉस्पिटल, पूरा पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस वाले। हालेलुया। तो मैंने उनको बोला सोचेंगे, पर हमारा इंश्योरेंस इधर हो चुका है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो ये गड़बड़ की बात नहीं कर सकते हैं, पर हम उनके ऊपर क्यों भरोसा करें? हमारा भरोसा तो यीशु है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। उस लूसीफर को क्या आया? घमंड आ गया, मुझे सब आता है, मैं सब कर सकता हूँ, मुझे चर्च में जाने की क्या जरूरत है, मुझे प्रभु को धन्यवाद देने की क्या जरूरत है, मैं दे लेता हूँ ना घर में। प्रेज़ द लॉर्ड।
ऐसा मन में भी किसी को आ रहा है कि मैं घर से धन्यवाद यीशु का घर से नाम लेता हूँ, घर से सब कुछ कर लेता हूँ, तो भैया घर में कलीसिया बोलो, घर में रहो। हालेलुया। पर प्रभु ने कुछ सिस्टम और अनुशासन में, आज संडे स्कूल के बच्चे को बता रहा था डिसिप्लिन और डिसाइपल के बारे में। जब इस दुनिया में हम जिंदगी जी रहे हैं तो यहाँ अनुशासन रहता है। आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ भी अनुशासन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, आपको सारे लीगल काम करना पड़ेगा जो उनके नियम है। तो मुझे बताइए, जो जिसने सृष्टि को बनाया उसके इसमें अनुशासन नहीं होगा क्या? डिसिप्लिन नहीं होगा क्या? वो समय का डिसिप्लिन चाहता है, आपका सारी चीज़ों का वो आपको परफेक्ट चाहता है, बनाना चाहता है। आप किसी मीटिंग में किसी से मिलने गए, आपको बुलाया 10 बजे और आप जा रहे 12 बजे, क्या आपको आने देंगे वो? आपको 1 घंटा पहले से जाके वेट करना पड़ेगा। और करते भी इस दुनिया में अपनी जॉब का आने के लिए, अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए, अपने इंटरव्यू देने के लिए क्या करते हैं? समय रहता 10 का, जाते आपका 1 घंटा पहले। तो जब वहाँ अनुशासन है इस दुनिया में, तो क्या परमेश्वर के इसमें अनुशासन नहीं है? हालेलुया। तो डिसिप्लिन में रहने वाला व्यक्ति अच्छा डिसाइपल बनेगा। मतलब अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति अच्छा चेला बनेगा, अच्छा शिष्य बनेगा। हालेलुया। परंतु उन्होंने, परमेश्वर ने उसको लात मार के इधर गिरा, बंधनों में बांध के रखा ऐसे काम। और जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, क्या हो गए थे? सदोम और अमोरा की कहानी आपने सुना है। क्या हुआ था उनके साथ आपको मालूम है? क्या हो रहा था पता है? आप पे खुलेआम व्यभिचार हो रहा था। ये व्यभिचार नहीं है, वो व्यभिचार है जो मतलब बहुत ज्यादा ही व्यभिचार और बहुत ज्यादा गलत काम। प्रभु ने इसको क्या किया? आग और गंधक से जला दिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आज भी वहां की पृथ्वी के ऊपर, आपकी वहां की जमीन के ऊपर घास नहीं हुआ है, चिन्ह नहीं होगी परमेश्वर का। तो कहता है जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे, पराये शरीर के पीछे लग गए थे। व्यभिचारी करना मतलब, व्यभिचार का मतलब किसी और देह या किसी और शरीर के पीछे पड़ जाना। एक विवाह वाली स्त्री हो या पुरुष हो, उसके बावजूद भी वो किसी और शरीर के पीछे लग रहा है, ये क्या है? ये वैसा वाला व्यभिचार वहां होगा। जब उस समय उनको नष्ट किया है परमेश्वर ने, तो आज दुनिया में कम हो रहा है क्या? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तो एक पत्नी घर पे है, दूसरी पत्नी, वो तो छोड़ो भी, गवर्नमेंट छोड़, मतलब इस दुनिया में आप देखो कितना ये है व्यभिचार। हालेलुया। तो उसको भी उन्होंने क्या किया? नाश किया है। तो इस दुनिया में जो आज हो रहा है, प्रभु उसे भी देख रहा है, प्रभु उसे भी समझ रहा है। पर याद रखिएगा, आज पाप करने वाला व्यक्ति भी आगे बढ़ रहा है, आशीष प्राप्त कर रहा है, पैसे कमा रहा है। क्यों? कल वो मीटिंग में जब हम लोग थे और कंचन मित्तल, आपने नाम सुने होंगे, वो इतने बड़े प्रचारक है इंटरनेशनल, वो आए, उन्होंने बताया कि प्रभु किसी को नहीं छोड़ता। इस ग्राउंड में चाहे विश्वास करने वाला यीशु मसीह पर भी हो, चाहे न करने वाला भी हो, प्रभु तुम्हें भी आशीष देगा। क्यों देगा पता है? प्रभु पक्षपात नहीं करता, पर वो चाहता है कि तू मन फिराए और नाश होने से बच जाए। हालेलुया। सच में इस दुनिया में भी पापी भी व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति है, प्रभु दोनों को बढ़ा रहा है। पर अलग करने का समय आएगा, गेहूं को अलग, भूसी को अलग। ये कहावत मैंने कुछ महीने सुना था, गेहूं भूसी वाली। हालेलुया। तो गेहूं और भूसी को क्या करेगा? अलग अलग। विश्वास परखा जाएगा। जब विश्वास परखा जाएगा, विश्वास में एक व्यक्ति मजबूत निकलेगा, विश्वास में भी निकलेगा, वही तो सिद्ध बनेगा। हालेलुया। जब विश्वास परखा जाएगा, विश्वास परख जब होगी ना, तो दुख आएगा, समस्या आएगी, और उस विश्वास में आपको आनंद आना चाहिए। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो।
धीरज बढ़ेगा, वो गीत है गाते हैं, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, ऐसा कुछ गीत है। तो विश्वास जब परखा जाता है तो याद रखिएगा, अय्यूब का विश्वास जब परखा गया तो क्या हुआ, उसका सब खत्म हो गया। मैंने पिछले सप्ताह ही बताया था, तब भी वो विश्वास हो गया बना रहा, जो खोया था उसने फिर से वापस पाया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के नाम की। अभी हम 10 वचन को पढ़ेंगे, 10 वचन। और ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव से ही जानते हैं, हाँ उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। हाँ 11, उन पर हाय। उन पर हाय, किस पर हाय, ध्यान देंगे, हाय का मतलब क्या होता है, श्राप। प्रभु कहता है उन पर हाय, क्योंकि वे केन की सी चाल। अभी यहाँ पर और आगे पढ़ लेंगे तब समझ में आएगा। और मजदूरी के लिए मिलाप के समान नष्ट हो गए हैं, और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये वचन को आप अंडरलाइन कीजिए, इसके ऊपर अभी हम प्रचार करेंगे आने वाले उपवास प्रार्थना में भी कि केन कौन था, ये बिलाम कौन था, और एक कोरह कौन था, इनके साथ क्या ऐसा हुआ है, यही घटना को प्रभु बता रहा है। हालेलुया, आज एक टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, केन के बारे में हम आ जाएंगे। यहाँ लिखा है उन पर आए क्योंकि वे केन किसी चाल चले। किसकी सी चाल चले? ये केन कौन है? किसका बेटा है? आदम का बेटा। और उसका भाई का नाम हाबिल। आप सब लोग जानते हैं कि केन और हाबिल कौन है भाई बहन। पहले हत्या, पहला जो मर्डर हुआ वो भी आपको पता है किसने किया है। हालेलुया। तो हम केन के बारे में भी जानेंगे। क्यों जानना चाह रहे केन के बारे में? ताकि इन्होंने अपने जीवन में प्रभु के ऊपर विश्वास जो लाना था वो नहीं लाया। क्या लाना था? विश्वास को लाना पड़ता है प्रभु के पास कि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं विश्वास योग्य हूँ, प्रभु को दिखाओ, तब प्रभु विश्वास योग्य हमको देखेगा। इन्होंने विश्वास प्रभु के पास नहीं लाया। हम उत्पत्ति की पुस्तक में आए, उसका 4 अध्याय 3 से लेकर 8 तक पढ़े जल्दी से। फिर हम हाबिल के बारे में शुक्रवार को बात करेंगे और कोरह के बारे में शनिवार को बात करेंगे। उसके बाद यीशु के बारे में बात करेंगे। हाँ, 3 से लेकर 8। कुछ दिनों के पश्चात उत्पत्ति। हाँ, पढ़िए पढ़िए। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। बस 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 यहाँ से अगर आगे पढ़ूंगा तो टाइम हो जाएगा। ठीक है, आप इस कहानी को जानते हैं। केन और हाबिल दोनों भाई भाई। हालेलुया। केन किसान करने वाला, किसान बन गया, किसानी करने वाला, ठीक है। और हाबिल भेड़ बकरे को चराने वाला। हालेलुया। पहले के समय में जिसके पास ज़्यादा भेड़ बैल वो बहुत बड़ा धनी होता था। आज तो जिसके पास कार और गाड़ियाँ है वो धनी है। हालेलुया। तो ये जो है 2 वचन में लिखा है, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। ये दोनों भाई बड़े। हम केन के बारे में बात कर रहे हैं आज। केन ने प्रभु के पास जैसा विश्वास लाना चाहिए था विश्वास नहीं लाया, उसी को हम इस बार आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो केन जो है वो किसानी करने वाला बना और हाबिल जो है वो भेड़ बकरी को चराने वाला बना। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ देखने में आता है कि केन जो है, उससे पहले हाबिल के बारे में पढ़ते हैं। 4 वचन को पढ़िए। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। बस अभी 4 और 3 वचन को पढ़ेंगे। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ लेकर आया। क्या लेकर आया? क्या लेकर आया? कुछ का मतलब जवाब दीजिए। क्या लेकर आया आपका केन?
किधर है आपका ध्यान? केन क्या लेकर आया होगा? भूमि की उपज में से क्या लेकर आया? अनाज लेकर आया ना। तो कितना लेकर आया? कुछ लेकर आया। थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा पकड़ लेते हैं। प्रभु किससे मिलने जा रहे हैं? एक दे देंगे। हाँ, उसने ये नहीं दिमाग लगाया कि मुझे क्या लेकर जाना चाहिए प्रभु के लिए, उसने पकड़ा और आ गया। आज हम में से हमें भी देखना है कि हम प्रभु के घर में जा रहे हैं तो हम क्या लेकर जा रहे हैं। बस उठे सूटे की चलो तैयारी कुछ भी नहीं है, कोई प्लानिंग भी नहीं है। क्या मैं प्रभु को दे सकता हूँ, क्या मैं प्रभु के लिए कर सकता हूँ, ऐसा जिज्ञासा अगर नहीं है, बस आ गए, हमको चर्च में जाना है, दे देना है, वापस जाना है, तो केन के समान हमारा कंडीशन हो सकता है। हालेलुया। आपको प्रभु के भवन में आने से पहले प्लानिंग करना है कि मैं क्या करूं प्रभु के लिए, मैं क्या लेकर जाऊं प्रभु के पास, मैं कैसा लेकर जाऊं। आज हम सब लोग आते हैं, कुछ ना कुछ लेकर प्रभु को देते हैं, पर इंपॉर्टेंट आज यहाँ है कि प्रभु कैसा हम दे रहे प्रभु को, वो इंपॉर्टेंट। प्रभु उस पर ध्यान देता है। आप क्या दे रहे हो वो मायना नहीं है, पर कैसा दे रहे हैं। उठा लिए, जाना है हमको, प्रभु को देना रहता है, चाहे विश्वास बोलो, प्रार्थना बोलो, धन्यवाद की भेंट बोलो, चाहे ऑफरिंग बोलो, दशमांश बोलो, जो बोलो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे दे रहे हैं प्रभु को, क्या दे रहे हैं, कैसे, कि मैं प्रभु को बेहतर दे रहा हूँ कि बस कुछ भी दे रहा हूँ। किसने क्या क्या बताया? कुछ भेंट को दिया, पकड़ा देना पड़ता है, चलो जाते दे देते। पर हाबिल के बारे में क्या लिखा है? भेड़ बकरियों में से एक कई पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने के लिए ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब हाँ। यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तब यहोवा ने हाबिल को भी ग्रहण किया और उसकी भेंट को भी ग्रहण किया है। आप क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, प्रभु उसको नहीं देखता। आप किस मन से दे रहे हैं कि मैं प्रभु को अच्छा से अच्छा दूं, पहला फल दूं, पहलोटा दूं, जो प्रभु ने मुझे दिया है मैं उसको पहले दूं। ऐसा जब एक व्यक्ति देता है तो उसको भी ग्रहण करता है प्रभु, उसकी भेंट को भी। और एक भेंट पता है आपको, जब प्रभु के सामने पहुंचती है तो प्रभु आपको बड़े लेवल पे खड़ा करता है। एक भेंट देने वाला व्यक्ति प्रभु उसको बड़े बड़े व्यक्ति के सामने खड़ा कर सकता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। हाबिल ने परमेश्वर को देने के लिए क्या सोचा पता है? प्लान किया उसने कि मैं प्रभु को क्या दूं जो प्रभु मुझसे प्रसन्न हो जाए, मुझे भी ग्रहण करे। उसने सोचा होगा कि मैं प्रभु को कौन सा दूं। बकरी चराता था वो, भेड़ बकरी थी उसके पास, उसमें से 10 में से या 50 में से 100 में से उसने एक भेड़ को छांटता होगा, कौन सा उत्तम रहेगा, कौन सा अच्छा दिख रहा है भेड़। उसने देखा ये बच्चा है, पहलोटा है, पहला फल है, उसको उसने प्रभु के लिए लेके आया। हालेलुया। और केन ने क्या किया? कुछ भी थोड़ा सा, कुछ 10 बोरा चावल हुआ है, 25 किलो। हालेलुया, 25 किलो पकड़ लो ना, देना है थोड़ा सा। प्रभु को तो ना लगता है, प्रभु तो ना खाता है, प्रभु को तो ना जरूरत है, हम खाएंगे ना। हालेलुया, हालेलुया। परंतु केन की भेंट ग्रहण नहीं की गई। केन और उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई। मायने ये नहीं करता कि आप क्या दे रहे हैं, मायने ये करता है कि आप किस मकसद से दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरी और आपकी ये रहना चाहिए कि हम प्रभु को कैसा दे रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने मेरे मन में डाला, अभी आने वाले सप्ताह में हम लोग कुछ करने वाले। मेरे हफ्ते में 2 हफ्ते से ये बात मेरे माइंड में चल रही है कि जो आप लोग ऑफरिंग प्रभु को देते हैं, ठीक है, सभी लोग देते हैं, पर हम उसके लिए क्या है, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते भी तो एक के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कुछ लोग क्या लगता है पता है, पास्टर पहले पैसा लेता है, उसके बाद वो प्रार्थना करता है। वो ऐसा वाला काम इधर नहीं है कि आप पैसा देंगे तो प्रार्थना करेंगे, ज़्यादा पैसे देंगे तो ज़्यादा प्रार्थना होगी, ऐसा कुछ नहीं। छोटी प्रार्थना, बड़ी प्रार्थना, प्रार्थना होगी। हालेलुया। तो प्रभु ने डाला है कि हम क्या करेंगे, एक ऑफरिंग जमा करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उस ऑफरिंग के लिए, उस भेंट के लिए हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। गुप्त भेंट, एक भले हम छोटा सा गीत गा सकते हैं, उस समय में हम लोग करेंगे। हालेलुया। और जो प्रभु का जो दशमांश देना चाहते हैं उसके लिए अलग हम कर सकते हैं, जो उसको देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ताकि प्रभु हमारे देने वाले मन को देख सके कि हम क्या दे रहे हैं।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लगभग समय हमारा ऊपर हो गया। कितना बच गया अभी? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। और कुछ समय आप सुन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ताकि केन के बारे में हमको समझ में आए, केन का जो आत्मा इधर काम कर रहा होगा वो बंधन टूटना चाहिए। केन का आत्मा का बंधन क्या था? केन का बंधन, केन का आत्मा क्या है पता है? कुछ भी पकड़ो और जाओ प्रभु के घर में, कैसा भी उठो जाओ प्रभु के घर में। ऐसा वाले को प्रभु ना ग्रहण करेगा ना उसकी भेंट ग्रहण करेगा, पर उसको ग्रहण करेगा जो सोचेगा, विचार करेगा कि मैं प्रभु के घर में जा तो रहा हूँ, प्रार्थना में जा तो रहा हूँ, चर्च में जा रहा हूँ, मैं क्या उत्तम प्रभु के लिए कितने समय जाऊँ, मैं कब उठना चाहिए, मुझे कब तैयारी करना चाहिए, मैं प्रार्थना करूँ घर में फटाफट उठ के और तैयारी करूँ, नहा धो करूँ और प्रभु को अच्छी भेंट चढ़ाने के लिए मैं जाऊँ। पहली प्रार्थना से 10 के पहले मैं जाऊँ ताकि मैं अच्छी भेंट प्रभु को चढ़ाऊँ। हालेलुया। अरे ऐसा व्यक्ति प्रभु चाहता है, ऐसा व्यक्ति को प्रभु चाहता है। आपके काम है, आपके ड्यूटी है, जॉब है, सब मान सकते हैं हम लोग, पर प्रभु को अच्छा चाहिए, पहला चाहिए, पहला समय वो प्रभु चाहता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तब क्या लिखा पता है? परंतु केन और उसकी भेंट तो ग्रहण न किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। उसको लगने लगा मेरे भाई ने ऐसा क्या किया, उसकी भेंट को प्रभु ने ग्रहण किया, उसको ग्रहण किया, मैंने ऐसा क्या किया, मुझे मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया है। आपने दिया तो था पर आपको लगा कुछ भी दे दो, फटा नोट दे दो। मैंने कई बार, इधर तो नहीं हुआ तो हुआ भी पता नहीं, मैंने ऐसा देखा, अभी मेरे माइंड में आया, उस बात को बोलना चाहता था कि आप फटा देंगे तो फटा ही मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक भेंट। अरे एक बात आप याद रखो, जो बोएंगे वही तो काटोगे। जो वही चलते हैं वो चर्च में चलाते नहीं, ऐसा हुआ है और आज भी हो रहा है। इधर तो नहीं होता होगा, मैंने देखा भी नहीं अभी तक के, शायद सुर में एक दो बार मैंने देखा था। ठीक है, हालेलुया। तो कैसा होता है, जो नोट उधर ही चलती है इधर चलती है। हमने सब बड़े चर्च में देखे थे, 1-2 के सिक्के भी डालती हैं। अब वो चलता है, प्रभु उसको देखता है कि ठीक है 1-2 रुपया देने का मन तो है, ठीक है ना, वो अलग बात है। परंतु इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है पता है, चर्च में आए, जो नोट उधर ही चली उसको डाल देंगे, प्रभु देख रहे हैं, उधर पास्टर चलाते रहेगा, क्या करता है उसका पास्टर देख के प्रभु को बोलता है प्रभु धन्यवाद, ये इसका क्या करूँ मैं। तो मुझे बताओ, किसान जब एक अच्छा बीज एक पृथ्वी पर बोता है, जमीन पे बोता है तो अच्छा उम्मीद करेगा। अगर वो फटा चीज बोल रहा है प्रभु के बौन में या खेती में बोलो तो वो उम्मीद कैसी करेगा फिर? ही नहीं करेगा। जो बोएंगे वही निकलेगा, वही छूटने वाला है। थोड़ा बोएंगे थोड़ा उगेगा, ज़्यादा बोएंगे ज़्यादा उगेगा। हालेलुया। हालेलुया। कलर वाले नोट जिसपे नाम लिखे रहते जो चल नहीं रहे, वो नोट को प्रभु को एक भवन में मैंने देखा है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु भेंट को देखता है। उस विधवा ने क्या दिया, प्रभु ने उसको देखा है। इम्पोर्टेंट है ये मामला, हम इसको गंभीरता से इसलिए क्योंकि मैं ऐसे विषय के ऊपर प्रचार नहीं करता, क्योंकि लोगों को लगता है फिर कई बार कि पैसे की बात करते हैं, पैसा मांगते हैं, हमारा मकसद पैसे के ऊपर नहीं है। अगर पैसे के ऊपर रहता ना तो अभी तक हम लोग तो बहुत पता नहीं हो गए थे। उसके लिए हमारा माइंड है ही नहीं। पैसे कमाने के लिए हमें सेवा करने के लिए हमको प्रभु ने खुद दिया है, हम खुद मेहनत करते हैं, प्रभु ने हमको इतना मजबूत किया है। हालेलुया। पर प्रभु का नियम भी तो है, अनुशासन भी तो है, डिसिप्लिन भी तो है। हालेलुया। तो उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। वो मेरे लिए भी उतना ही है और आपके लिए भी क्या है, उतना ही है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम अच्छे से अच्छा देकर क्या दे रहे हैं और कैसा दे रहे हैं, वो भी है। ये पैसा ही की बात नहीं है यहाँ पे।
यहाँ है अपना समय, बेस्ट समय प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। बेस्ट समय पे आप पहले चर्च में अपना अच्छा समय पहले प्रभु को, पहलोटा प्रभु चाहता है। अरे प्रार्थना भी हम कब करते, जब पूरा थक जाते हैं ना, तब आके आमेन हालेलुया एक दो गीत गा दो, पसर गए वहीं पे। क्या चढ़ा रहे हैं? नींद? प्रभु तू जानता है थक गया हूँ, हालेलुया धन्यवाद आमेन। नींद पूरी हो जाती है, हालेलुया। ये प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि पहला समय, पहला फल, पहला चीज मुझे दे, ताजा वाला। अब प्रभु से क्या मांगते हैं? ताजा मस्सा दे, ताजा अभिषेक दे। तो प्रभु भी बोलेंगे ताजा धन्यवाद देना, आलसी वाला धन्यवाद क्यों दे रहा है? हालेलुया। मुंह खोल के धन्यवाद देते हैं हम लोग। प्रभु भी चाहता है कि जो हमको प्रभु दिया है उसमें से अच्छा पहलोटा प्रभु के लिए अलग करे। 100 भेड़ है तो उसमें से एक अलग करे। अगर हमारे पास प्रभु ने कुछ दिया है उसमें से अच्छी हम क्या दे सकते प्रभु को? ये नियम है प्रभु का। अगर इस नियम को नहीं मानेंगे तो याद रखना आशीष भी रुकी रहेगी। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, सबके लिए। हालेलुया। पैसा क्या ऊपर हमारा कोई प्रचार होता नहीं है। ये पैसे से हमको कोई लेन देन भी नहीं है। पर जो पैसा है प्रभु को नहीं चाहिए, पर प्रभु को उत्तम चाहिए, हर्ष चाहिए, ताकि उससे प्रभु का काम बढ़े। हाबिल की भेंट क्यों नहीं कर परमेश्वर ने क्यों ग्रहण किया? क्योंकि उसने क्या क्या पता है? सोचा, दिमाग लगाया कि मैं प्रभु को क्या करूँ, प्रभु कैसा दूँ, कब जाऊँ प्रभु के घर में, क्या कर सकता हूँ प्रभु के लिए। और आप में से मैं यहाँ बहुत सारे भाई और बहनों को देखता हूँ, आप लोगों का मन ऐसा है कि मैं प्रभु के लिए जाऊँ। आपने किया है और उसका प्रतिफल भी उत्तम होगा। हालेलुया। जब प्रभु के लिए आपने कुछ उत्तम किया है तो प्रभु आपके लिए कई गुना उत्तम करेगा, क्योंकि प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। जब वो पापियों को भी आशीष देता है तो क्या हमको नहीं देगा? धर्मी लोगों को। वो जब पापी को भी बच्चा बढ़ा रहा है तो हमको नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। हालेलुया। पर जब उनका विश्वास परखा जाएगा तो वो ठंडे बन जाएंगे। और हम लोग का विश्वास परखा जाएगा तो हमको आनंद समझना है। हालेलुया। लिखा है यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। ये कौन लोग हैं? ये असंतुष्ट लोग हैं। कौन से लोग हैं? असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले, अपनी अभिलाषा के अनुसार चलने वाले लोग हैं, जिसको मायने नहीं करता कि प्रभु को क्या देना है, प्रभु कैसे देना है, प्रभु क्या चढ़ाना है, प्रभु को क्या अच्छा लगेगा, क्या प्रभु को अच्छा लगेगा। ये उठे सूठे आए और बस। हालेलुया। तो प्रभु ये नहीं चाहता। ये केन का आत्मा है, और एक केन का आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करना चाहिए कि बस उठे हैं, कुछ पकड़े हैं और गए और प्रभु को दिए। प्रभु का अच्छा धन्यवाद दिए। काम करना है अपने को, काम भी करो। धंधा करना है हमको, धंधा भी करो। पैसा कमाना है हमको, पैसा भी कमाओ। पर पैसा धंधा ये हमारा प्रभु नहीं बनना चाहिए। आज भी मेरा काम उधर में चालू है, मेरा माइंड आता, मैं मोबाइल को बंद करके रख दिया। क्या कर दिया? बंद। काम होते रहेगा, पैसा आने वाला आते ही रहेगा। हालेलुया। मैं प्रभु के पीछे भाग रहा हूँ तो पैसा मेरे पीछे आ रहा है। मैं आपको बताऊं, कल हम यहाँ पे चर्च में सिस्टर के साथ में सिस्टर हम बातें कर रहे थे कुछ पैसे के विषय को लेकर। मेरे मन में डाला, पता है आपको, टेंशन हमको भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हालेलुया। परंतु हम उसको क्या करते हैं? टेंशन को उसको अंदर लेके फायदा ही नहीं है। पर इतना है कि प्रभु सारी चीज़ों की भरपूरी करता है। टेंशन लेके भी हमको भरना है, नहीं भी लेंगे तो भी भरना है। वो अपने आप होता है, पर उसके लिए हमको क्या करना है? प्रार्थना करो। हम प्रभु हमको बढ़ाते जा रहा है, कभी घटी नहीं। इसलिए परमेश्वर का पीछा करो, प्रभु को समय दो, प्रभु हमारा सब काम बराबर करेगा। नहीं तो सब काम में बाधा आएंगी, अड़कटे आएगी, रुकावट होगी, कोई काम सफल नहीं हो सकता। हालेलुया। तो अभी तक जिसने काम को समय दिया है, अभी वो समय को रोको उधर, पहले प्रभु को अच्छा समय दो, पहला समय दो। वो आलसी वाला समय नहीं,
सब निपटाने के बाद आने वाला समय नहीं चाहिए प्रभु को। कौन सा समय? पहलौठा वाला। हाबिल ने दिमाग लगाया कि प्रभु को क्या पसंद आएगा। अच्छा, पहला समय, सुबह का पहला समय प्रभु को अच्छा लगता है क्या? ठीक है, पहले प्रभु को। हालेलुया। तब देखो आपके जीवन में क्या होता है। तब देखो आपको भी ग्रहण करेगा परमेश्वर। भेंट को भी, चाहे भेंट आप 1 रुपए देते 10 रुपए देते कोई मायने नहीं, पर क्या आप सोच रहे हैं कि नहीं 100 दिया है तो उसमें से एक चुनना है आपको कि मैं इसमें से एक कौन सा अच्छा प्रभु को पसंद आएगा। मैं दे तो रहा हूं पर कुछ भी उठा के मत दो। क्या देना? उसमें से भी हमको उत्तम से उत्तम देखना है कि 100 है मेरे पास, मैं यहाँ से कुछ भी उठा के दे सकता हूँ, पर नहीं, मैं कौन सा बेस्ट रहेगा वो मैं प्रभु को दूँ। हालेलुया। ऐसे सोच वाला व्यक्ति को प्रभु ग्रहण करेगा। भेंट तो ग्रहण करेगा पर ऐसी सोच को देख देने वाला को परमेश्वर ग्रहण करेगा। हालेलुया। तो हमारा समय हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ऐसा लगता है कि हम लोग और अच्छा प्रचार करें लंबा। सिस्टर ने बताया कि हम 9-9 घंटे प्रचार मतलब प्रार्थना आराधना होती है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। तो हमने जो वचन पढ़ा कि वे असंतुष्ट और कुड़कुड़ाने और अपनी अभिलाषा के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। हालेलुया। और हमने 6वां वचन 10वां वचन में पढ़ा 11वां में कि हाय उन पर कि वे केन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। अब आने वाला जो संदेश हमारा आएगा बिलाम के ऊपर, केन के बारे में हम समझ रहे केन ने कैसा प्रभु को दिया, उसके साथ में क्या हुआ। पता है जब इसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई ना और उसने देखा उसकी भाई की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण किया और उसके भाई को भी प्रभु ने ग्रहण किया, इसका क्रोधित हो गया, चिड़चिड़ाहट होता था कई बार चर्च में। पास्टर ने मुझे नहीं पूछा, परमेश्वर ने मेरे लिए वाणी नहीं दिया कुछ भी, मेरे लिए कुछ भी। मैं 2 सप्ताह हो गया, 1 महीना हो गया, इतने देर आ रहा हूँ, मेरे लिए कोई बात नहीं करता यहाँ पे परमेश्वर। और उसके लिए बार बार वाणी हो रही है, उसके लिए जो बार बार हो रहा है, ऐसा होता है। तो क्या होता है उस व्यक्ति क्रोधित, और जब एक व्यक्ति क्रोध से भर जाता है तो कुछ तो भी गड़बड़ करेगा, कुछ तो भी क्या करेगा, गड़बड़ करेगा। क्रोध एक ऐसा होता है कि तो किसी का मर्डर करेगा नहीं तो अपना कर देगा। हालेलुया। तो कोई मर्डर करने वाले इधर बैठे तो नहीं, हत्या हाफ मर्डर। हालेलुया। तो केन ने क्या क्या बताया? अच्छा ये बढ़ रहा है ना आगे चर्च में, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है ना, इसकी गेट बहुत प्रभु नाम ले रहा है, इसको खत्म। उसको चाकू मार दिया, उसका हत्या कर दिया। प्रभु ने पूछा हे हाबिल कहाँ है? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ क्या मैं अपने भाई को देखता रहूं? उसको परमेश्वर पूछ रहा था ताकि ये पाप कबूल कर ले, और उसने क्या किया? क्यों नहीं किया कबूल? पता है उसके बाप ने नहीं किया था, उसकी माँ हवा ने नहीं किया था, सब एक दूसरे को ट्रांसलेट करने लगे, इसने किया उसने किया उसने किया। इसलिए केन के अंदर भी वही डीएनए, वही ब्लड, वही खून, इसलिए उसके भी स्वभाव से क्या नहीं कर रहा है, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूँ क्या? मैं भाई को देखते रहूँ कहाँ है? प्रभु उसको भी मौका दे रहा था कि ताकि तू तो पश्चाताप कर ले, मान ले। हालेलुया। नहीं माना, लहू से पृथ्वी क्या हो गई? भींग गई, श्रापित हो गई। पहला मर्डर, पहले जो हत्या है इस दुनिया की, वो वही से शुरुआत हुई है। इसलिए आज चाकू मारने से लोग डरते नहीं है। किधर भी चाकू पेट में हो, मैं तो सब्जी काटने से डरता हूँ, ये चाकू मारने से लोग नहीं डरते। हालेलुया। एक बार जीवन मिल रहा है हमको, एक बार हमको शरीर मिला है, इसको अच्छे से हमको, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ हमको अपने शरीर को नाश नहीं करना है, मारना नहीं है, हत्या नहीं करना है, नहीं तो प्रभु जबरदस्त हमारा न्याय करेगा। और भी हमारी आत्मा का जो आत्मा अमर है वो कभी नहीं मरेगी, तड़पेगी। शरीर को नाश करोगे तो आत्मा को प्रभु तड़पाएगा, फिर आत्मा तड़पाएगा भी तो कभी आप तड़प मतलब खत्म नहीं होगी, वो ऐसा होने वाला है। इसलिए जिधर इधर जितना भी करना है देह में करो तो उधर भरो, इधर भी भरो और फिर किधर भरो, फिर वहां जितनी तड़प होगी ना तो कुछ भी नहीं हमको बचाने के लिए, कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं। बस जैसा यहाँ दर्द होता है वो दर्द हमेशा वहां है, क्योंकि वहाँ यीशु नहीं है।
हालेलुया। वहाँ कौन नहीं है? तो यीशु जहाँ है वहाँ जाना है। जहाँ यीशु है वहाँ जाना है क्या? तो केर के समान, केर के समान कुछ भी उठा के मत दो प्रभु। प्रभु तेरे घर में आना है हमको और हमको देना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो एक काम करते हैं, ये अच्छा है दे दो। तो कुछ भी दोगे तो आप मालूम है कि बाद में आपको क्रोध आ सकता है। अच्छा फलानी फलाना अच्छा पेड़ दे रहा है, अच्छा नाम आ रहा है उसका, इसका तो करना पड़ेगा। तो आपको क्या आ जाएगा? क्रोध आएगा। हालेलुया। इसलिए आप अभी आपको ये आना चाहिए कि मैं इससे उत्तम दूँ, मैं इससे बेहतर दूँ, मैं प्रभु को अच्छा भेज। पैसे की बात ही नहीं है, आपका समय, आपका मुँह का धन्यवाद, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, सारी चीज़ प्रभु पहला चाहता है। आलसी वाला अपना सब काम निपटाने के बाद समय दोगे तो क्या मतलब? पहला आज अच्छे आप लोग कर देगी, सब कुछ त्याग कर आप लोग प्रभु के लिए आ रहे हैं, छोटी बात नहीं है। अरे अपने तुमने काम छोड़ दिए, अपना घर को ताला मार के आए, ठीक है, अपने बच्चे होंगे, अपने गाय बैल होंगे, सबको आपने चाह के वहाँ रखे कि आप किसके लिए आए? यीशु के लिए। ये छोटी बात नहीं है कि कोई यीशु के लिए बुला रहा है, यीशु के लिए प्रार्थना करने आ रहे हैं, तो इसका प्रतिफल भी बड़ा है। ये कुछ तो प्रभु में है, इस वो वही आपको किस दिला रहा है। हालेलुया। हमारे में कुछ नहीं है, यीशु में कुछ है। उसी का प्रेम, उसी का आत्मा हमें खींचते अपने पास ला रहा है, उसके पास ला रहा है। हालेलुया। जब उसके पास विश्वास लेकर आएंगे तो विश्वास के द्वारा आप बच भी जाएंगे। केन ने अच्छा विश्वास लेकर प्रभु के पास नहीं गया, विश्वास लेकर नहीं आया वो। यहाँ पे जिन आत्माओं को, जिन मिस्रियों को, इजरायलियों को मिस्र से छुड़ाया था, कुछ महीने तक के धन्यवाद उन्होंने दिया। जब कुछ महीना बीत गया, नया पुराना समय आ गया, तो वो क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लग गए, घमंड की बातें बोलने लग गए। मिस्र में अच्छे थे, ऐसे थे, वैसे थे, प्रभु उनको सब खिला रहा, सब पिला रहा, उसके बाद भी कुड़कुड़ाना था। उन्होंने जो विश्वास शुरू में किया था ना, वो विश्वास अंत तक नहीं रहा, वैसा विश्वास नहीं लाया। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, मैंने अपने जीवन में देखा हूँ। नया नया था तो बड़ा विश्वास, 1-2 साल होने के बाद ऐसा लगा सब नॉर्मल है, विश्वास फीका पड़ रहा है, सब चलता है, कुछ नहीं होता, बहुत इशू कर लिया, अभी बहुत थक गया। ऐसा विश्वास नहीं, हमारा विश्वास नया होना चाहिए। हमारा विश्वास प्रतिदिन प्रभु के पास अच्छे से लेकर आना है। हालेलुया। इन्होंने विश्वास नहीं किया या विश्वास वैसा नहीं लाया तो क्या हो गया? परमेश्वर ने उनको नष्ट किया है, ये नहीं जा पाए वहां पर। तो जो विश्वास प्रभु ने हमको दिया है, उस विश्वास को क्या करना है? लेकर आना है। प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, प्रेरितों के जैसे मेरे विश्वास को क्या कर? बढ़ा। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए मारा गया, मैं विश्वास करता हूँ कि तू आज मेरे जीवन में बड़े कार्य करेगा, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे परिवार का उद्धार करेगा। अरे हर दिन उसके सामने विश्वास लेकर आओ, कुछ तो विश्वास लेकर आओ, प्रभु तू आज मेरे लिए कुछ करेगा। ऐसा विश्वास जब जागृत करोगे, विश्वास के द्वारा प्रभु ने कहा तू मेरी महिमा को देखेगा। विश्वास ना करोगे तो मेरी महिमा को ना देख नहीं पाऊंगा। तो ये विश्वास सिर्फ संडे के दिन आके करेंगे क्या प्रतिदिन करेंगे? प्रतिदिन विश्वास। घुटने पे बैठे हम, प्रार्थना आराधना किए, विश्वास जगाओ, प्रभु तू मेरे लिए कुछ करेगा। जो भी आपके समय जीवन में समस्या है उसके लिए बात करो, प्रभु तो उससे मुझे छुड़ाएगा, मेरा विश्वास है। तो छुड़ाएगा प्रभु, मेरा विश्वास है। कोई दारू की लत है, नशे की लत है, कुछ गलत संगत दी है, प्रभु तो मुझे छुड़ाएगा, मैं विश्वास करता हूँ तो आज ही छुड़ाएगा। ऐसा विश्वास लाएंगे तो प्रभु आपको जीवन मिलेगा। विश्वास छोड़ देंगे, बस प्रार्थना कर ली, कुछ होता नहीं, आमीन, अपने काम में लग गए, तो ऐसे विश्वास किस काम का? फिर तो विश्वास करके आप घर में बैठे रहो ना। हालेलुया। विश्वास करके घर में बैठे होंगे तो भी चलेगा, पर प्रभु को विश्वास लाने वाला चाहिए, प्रभु को अच्छा भेंट देने वाला चाहिए। हालेलुया। तो अभी हम क्या देंगे? अच्छा विश्वास प्रभु के पास लाएंगे, अच्छा भेंट प्रभु के पास लाएंगे, अच्छा भेंट प्रभु के पास लाएंगे, अच्छा उत्तम दान दशमांश प्रभु के पास लाएंगे। हालेलुया। भाई अपने आप को बंद करें, अपने सामने खड़े हो जाए। हम यहाँ पे पैसे की बिल्कुल बात नहीं कर रहे। तो कईयों के मन में ऐसा लगेगा कि
प्रभु चाहता है उत्तम, केन के समान, हाबिल के समान। केन ने जैसा प्रभु को देना चाहिए था वैसा नहीं दिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा यीशु। बोलिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा यीशु। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। मुझको भी तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा यीशु। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा यीशु। मेरी सुबह तुझसे ही, मेरी हंसा तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझसे ही मेरी सुबह, तुझसे ही मेरी हंसा, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं, लेकिन तेरा नाम आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, अपने हाथों को उठाओ। शुक्रिया तेरा यीशु। एक बार शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा यीशु। सारी दुनिया तेरी है, कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ, क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ,
मैं छू रहा हूँ। ऐसे कई बंधन टूट रहे हैं जो आज हमने सुना है कि एक आत्मा का बंधन टूट रहा है। कैसे भी आए, कभी भी आए चर्च में, ऐसा आत्मा, ऐसा बंधन टूट रहा है। प्रभु के पास हर सप्ताह, हर दिन जाओ, ऐसा आत्मा प्रभु दे रहा है। एक हाबिल के समान हमें एक सोच दे रहा है। प्रभु धन्यवाद आज के वचन के लिए, वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे बात किया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु होने दीजिए आज आपका वचन हर एक के हृदय और चेतने और भेदने पाए। आज का वचन हर एक के जीवन में प्रभु बड़ा कार्य करने पाए, लेकिन 100 गुना फल लेकर आने वाला होने पाए। आपका वचन सुनने वाले नहीं, पर उसके अनुसार चलने वाला हमारा जीवन। प्रभु आज अपने वचनों के द्वारा हमसे बात किया, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा सारा आदर आपको देते। धन्यवाद, प्रार्थना सुना खुदावन यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए अंतिम प्रार्थना हम करें। हे हमारे आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र मानो, आपका राज्य, आपकी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर। इस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा, परीक्षा में और बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्राप्त करा और न सदा। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता हम सभी के साथ, हमारी कलीसियाओं के साथ और दुनिया में पाए जाने वाले प्रभु के पवित्र जनों के साथ यीशु मसीह के गुप्त आगमन में उठाए जाने तक सदैव सर्वदा होता रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को ब्लेस करें। सब एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से जय मसीह की दे सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।